गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो लॉर्ड मैकालेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के ऊपर है और ये जो है आपका बीएड केवीएस एनवीएस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना ध्यान से पढ़िए और इसको हम लोग बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले मिनट का फुल नेम क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है थॉमस बेबिंगटन मैकुले नाम है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1800 में हुआ था और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुआ था? 28 दिसंबर 1859 को हुई थी इनकी डेथ। और ये कौन सी पोजीशन होल्ड करते थे? इनका जो पोजीशन था, मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो पोजीशन थे ये क्या थी? मेंबर थे किसके? सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडियन। सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडियन के क्या थे? ये मेंबर थे। क्या थे? ये मेंबर थे। और ये किनके अंडर थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर थे। इतना आपको क्लियर हुआ? ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, इनका इम्पोर्टेंट रोल है क्या? इनका इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे भारत देश में क्या करना है? लागू करना। इनका मेन पॉलिसी था। मैकुले फेमस किस लिए था? मैकुले इज फेमस फॉर राइटिंग द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इन 1835 which was strongly supported इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो लॉर्ड मैकुले जो था वो क्या थे? वो इंग्लिश एजुकेशन जो है उनको, इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते थे? वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ मैकुलेज मिनट। तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है क्या मैकुले मिनट का, उसके बारे में जानते हैं। बिफोर 1835 देयर वाज अ डिबेट बिटवीन मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो 1835 से पहले क्या हुआ? आपका दो वर्गों के बीच क्या हुआ? डिबेट छिड़ गया। क्या क्या डिबेट छिड़ा? एक था ओरिएंटलिस्ट और एक था क्या? एंगलिस्ट। तो इन दोनों के दो ग्रुप के बीच क्या हुआ? दो ग्रुप के बीच एक वैसा बेसिस स्टार्ट हो गया। कुछ लोग फेवर थे क्या? सपोर्टेड एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। तो कुछ लोग सपोर्टेड थे कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इन सभी लैंग्वेजेस में होना चाहिए। बट एंग्लिस्ट का मानना था, जो एंग्लिस्ट थे उनका क्या मानना था? दे सपोर्ट एजुकेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न लैंग्वेज। और ये जो एंग्लिश लोग थे वो क्या सपोर्ट करते थे? इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। ये संस्कृत को सपोर्ट नहीं करते थे, ना तो पर्शियन को, ना तो अरेबिक। इन लैंग्वेज को ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे। ये लोग सपोर्ट करते थे कौन? जो मैकॉले मिनट है वो किसके फेवर में थे? वो इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न लैंग्वेज के फेवर में थे कि यही सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। They supported education through English language and Western language. To solve this dispute, the Governor General Lord William Bentinck asked Thomas Babington Macaulay to give his opinion. तो क्या हुआ? दो ग्रुप के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया। कौन कौन से ग्रुप थे? एक तो आपके थे ओरिएंटलिस्ट और एक थे आपका एंगलिस्ट, ठीक है। इन दोनों ग्रुप के बीच क्या हुआ? झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो झगड़ा स्टार्ट होने के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओपिनियन मांगा। किससे ओपिनियन मांगा? थॉमस बेबिंगटन मैकुले से ओपिनियन मांगा कि आप इसमें अपना राय दीजिए कि क्या करना चाहिए। क्या ओरिएंटलिस्ट के सपोर्ट में आना चाहिए या एंगलिस्ट के सपोर्ट में आना चाहिए? क्या करना चाहिए? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए या फिर जो आपका संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेज जो है इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए? तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैकुले मिनट के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग पढ़ते हैं वो मैकुले मिनट के नाम से जाना जाता है। क्या क्यों जाना जाता है? क्योंकि दो ऑन 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या दिया? मैकुले मिनट। और इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया, क्या लिखा गया? कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ाई जाएगी। बेस्ड ऑन दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इस डॉक्यूमेंट के तहत, कौन से डॉक्यूमेंट? मैकुले मिनट डॉक्यूमेंट के तहत क्या किया? जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको प्रमोट किया गया। कौन प्रमोट किया? आपका मैकुले मिनट। ये देखिए, ये व्यक्ति है मैकुले मिनट। इन्होंने क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, इन्होंने राय दिया। तो एक एक्ट के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है कि जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, कितना में? 1813 में ये एक चार्टर एक्ट आया था
और ये एक कंक्रीट स्टेप था किसमें, हमारे इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इन्होंने तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि 1 लाख जो है 1 लाख रुपीज वो हम लोग एनुअली क्या करेंगे, इंडियन एजुकेशन में हम लोग देंगे, इंडियन एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये किस में खर्चा होगा, खाली इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ही खर्चा होगा। ये जो फंड है, ये जो पैसा है, वो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ही खर्चा होगा। और जो मिशनरीज, हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो हमारे भारत में आए थे, वो बेसिकली किसके ऊपर था, अपना जो रिलीजियस, जो अपने धर्म प्रचार के ऊपर था। और उनका मेन एम था कि भारत के जितने सारे लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे भारत को। इनका बेसिकली एम रह गया था। ठीक है। फीचर्स ऑफ मैकुलेज मिनट, तो मैकुले मिनट का क्या क्या फीचर्स था। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश क्या होना चाहिए, पढ़ाने का एक माध्यम होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाना चाहिए। मैकुले सजेस्टेड दैट इंग्लिश शुड बी द मेन लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश क्या होना चाहिए, मेन लैंग्वेज होना चाहिए किसका, एजुकेशन का। किसका मानना था, मैकुले का मानना था, और मैकुले ने सजेस्ट किया था। ठीक है। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज, और वेस्टर्न नॉलेज को क्या किया इन्होंने, प्रमोट किया। वेस्टर्न नॉलेज में क्या क्या आ जाता है, एक तो आता है वेस्टर्न साइंस, एक आता है फिलोसॉफी, और एक आता है लिटरेचर। ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, इनका मानना था। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज, जो ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज था जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ये सारी जो ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस था उनको क्या करना, उनको नहीं पढ़ाना है, उनको रिजेक्ट करना है। और मैकुले का मानना था कि जो हमारे यूरोपियन नॉलेज है वो क्या है, सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सबसे सर्वोपरि है, उनका मानना था। यूरोपियन जो नॉलेज है वो क्या है, सुपीरियर है। और जो संस्कृत, अरबिक और उर्दू लैंग्वेज या भी जो भी लैंग्वेज था, पर्शियन लैंग्वेज था, वो सारे क्या है, वो इन्फीरियर है। लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग, और गवर्नमेंट जो फंडिंग था वो क्या था, वो लिमिटेड था। गवर्नमेंट फंड शुड बी यूज्ड मेनली फॉर इंग्लिश एजुकेशन, और जो भी गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या होंगे, वो खाली इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए होगा, इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ाने के लिए खर्च होंगे, ना कि जो जो भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज पढ़ाने के लिए होंगे वो सारे में नहीं होंगे। ठीक है। और जो आपका स्टाइपेंड की जो था वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो फंड आएगी आपका एजुकेशन के लिए वो खर्चा नहीं होगा किसमें, आपके जो इंग्लिश सॉरी आपका जो संस्कृत लैंग्वेज हो गया, या फिर पर्शियन हो गया, या फिर उर्दू हो गया, या फिर जो भी लैंग्वेजेस है, या पर्शियन हो गया, जो भी लैंग्वेजेस है उनके ऊपर खर्चा नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन स्टाइपेंड आपको मिलते रहेगा इंडियन स्टूडेंट्स को। क्रिएशन ऑफ एडुकेटेड क्लासेस, एडुकेटेड क्लासेस को क्या करना है, क्रिएट करना है। एजुकेशन शुड क्रिएट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंडियंस हु असिस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चलाने के लिए आपको, उनको क्या था, उनके कुछ ग्रुप ऑफ इंडियंस को जरूरत था, कुछ इंडियंस लोगों की उनको जरूरत थी, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करे, असिस्ट कर सके, उसको चलाने में मदद कर सके। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको क्या किया, उसको फैलाया। एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन वाज कंसिडर्ड एज द मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव, उनका मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है वो क्या है, उनका मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो क्या है, वो थोड़ा मॉडर्न है और वो प्रोग्रेसिव है, वो अप टू डेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकुले मिनट, ऑब्जेक्टिव क्या क्या था मैकुले मिनट का, टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया, प्रमोट किया, भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जाना चाहिए। टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियन हु कुड हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसे ग्रुप ऑफ ऐसे क्लास के इंडियंस को तैयार करना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्वतः रूप से संचालित कर सके, अच्छे रूप से चला सके, उसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ क्लासेस ऑफ पीपुल्स का इन्होंने तैयार करना शुरू किया। टू स्प्रेड यूरोपियन साइंस एंड लिटरेचर, इन्होंने क्या किया, यूरोपियन साइंस और लिटरेचर को फैलाया, स्प्रेड किया। टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एजुकेशन विथ मॉडर्न एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन को रिप्लेस किया मॉडर्न एजुकेशन से। ठीक है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसको हटा के मॉडर्न एजुकेशन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, रिप्लेस कर दिया गया, ये कह सकते हैं। टू डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर्स फॉर ब्रिटिश रूल, जो प्रशासन के कार्यों को संभालने के लिए उनको वर्कर्स की जरूरत थी ब्रिटिश रूल के लिए। तो मैकुले मिनट जो थे उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि
हमको भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार करना है कि जिनका ब्लड और कलर इंडियन तो होंगे, बट उनका टेस्ट और ओपिनियन और इंटेलेक्ट, मतलब उनका विचार, उनका टेस्ट और उनका जो बुद्धि है वो क्या होना, वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग होगा। उनका ये मानना था। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी है क्या? तो देखिए, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी जो है वो क्लोजली किसके रिलेटेड है, वो मैकॉले मिनेट एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड है। जो मैकॉले मिनेट ने जो एजुकेशन पॉलिसी दिया था उसके क्लोजली रिलेटेड है क्या, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का मतलब है क्या? तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का मतलब ये है कि जो आपके अपर क्लासेस के लोग हैं, जो इलाइट क्लासेस के लोग हैं, उनको क्या करना है, उनको नॉलेज देना है। किस किस को? अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देना है पहले। उसके बाद वो नॉलेज क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, वो नॉलेज स्प्रेड होगा। किन तक स्प्रेड होगा? वो स्प्रेड होगा लोअर क्लास के लोगों तक। तो उनका ये मानना था, किसका? मैकोले मिनट का। और ये क्या था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थ्योरी था। इसका मेन आइडिया क्या था? एजुकेट इलाइट और हायर क्लास इंडियन फर्स्ट। तो एजुकेट किसको करना है? हायर क्लास और इलाइट क्लास को पहले एजुकेट करना है। दे दे वुड स्प्रेड नॉलेज टू द मासेस। और वे लोग क्या करेंगे, जो नॉलेज है वो जनसाधारण तक, बहुत बहुत सारे जो लोग हैं उन तक ये क्या करें, धीरे धीरे ये लोग इलाइट क्लास के जो लोग हैं वो इंग्लिश एजुकेशन को पहुंचाएंगे। एजुकेशन वुड फिल्टर डाउन टू लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी। और एजुकेशन जो है वो क्या होगा, फिल्टर डाउन, वो ऊपर से नीचे तक क्या होगी, फैलती जाएगी धीरे धीरे। ये इनको मानना था, लो लेवल ऑफ सोसाइटी जो है उन तक ये पहुंचती जाएगी। फीचर्स ऑफ द थ्योरी। और इस थ्योरी का क्या फीचर्स था? एजुकेशन फोकस्ड मेनली ऑन अर्बन एंड अपर क्लास पीपल। एजुकेशन जो था वो अर्बन और अपर क्लास पीपल के ऊपर ही फोकस्ड था। ठीक है। एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रमोटेड। इंग्लिश एजुकेशन को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। गवर्नमेंट स्पेंड लिमिटेड मनी ऑन इंग्लिश ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट जो था वो लिमिटेड मनी स्पेंड कर पा रहे थे किसके? एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन स्प्रेड स्लोली टू द कॉमन पीपल। और एजुकेशन जो है वो कॉमन पीपल तक वो स्लोली पहुंच रहा था, स्पीडली नहीं पहुंच पा रहा था। तो इनकी जो आलोचना है, इनकी जो क्रिटिसिज्म है, किस किस के वजह से इनका आलोचना हुआ? इट इग्नोर्ड मास एजुकेशन। इन्होंने मास एजुकेशन को इग्नोर किया। ये एजुकेशन जो था, इंग्लिश एजुकेशन, ये हर व्यक्ति के लिए नहीं था। ये हाई क्लासेस और इलाइट क्लास के लोगों के लिए था। जो पुअर लोग थे उनको लिए, जो गरीब लोग थे उन लोगों तक ये क्या हो रहा था, ये एजुकेशन पहुंच नहीं पा रहा था। पुअर पीपल डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। जो गरीब लोग थे उन लोगों को एजुकेशन का जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल नहीं पा रहा था। इट इंक्रीज एजुकेशन इनइक्वालिटी। और असमानता, जो शिक्षा में जो असमानताएं थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? जो मैकुले मिनेट 1835 वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो मैकुले मिनेट जो आए थे हमारे भारत में 1835 में, वो जो था वो क्या था, हमारे इंडियन एजुकेशन का एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कहा था कि जो भी चीजें हमारे भारत में पढ़ाई जाएगी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए। और वेस्टर्न नॉलेज को बहुत ही ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया। फिर भी क्या हुआ, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था वो क्या, वो फ्लॉप चला गया। क्यों फ्लॉप चला गया? क्योंकि इन्होंने अपर क्लास और हायर क्लास के लोगों के ही, मतलब इलाइट पीपल्स और हायर क्लासेस के जो लोग थे उन तक ही ये एजुकेशन पहुंच पाया। जो गरीब लोग थे, जो अर्बन एरियाज के लोग थे, उन लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पाया। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गया। ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी which created inequality in एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। और ब्रिटिश पीरियड के समय क्या हुआ, एजुकेशन में जो था वो असमानताएं पैदा हो गई। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।